सिलेक्शन कैसे हुई है आज कैलेफ? दिस विल बी आवर फर्स्ट पॉइंट। थोड़ी ऊंची बोलो, मुझे समझ नहीं आ रही। टॉपिकल नहीं है, टॉपिकल क्या करनी होती है? पास पेपर नहीं है। कहाँ से लेके आ जाऊं? ये तो सर कभी भी नहीं आएगा वापस इस तरह से। मुझे समझ नहीं आ रही इसको क्या। इसका पास पेपर इंग्लिश का कहाँ है? गाड़ी में है, किसी को चाबी दो निकाल के दे आपको। है यार सर, इसको मैं क्या इस तरह से, मैं इधर मैं जितनी देर रहेगा ना मेरा बीपीआई करता रहेगा। क्या तकलीफ है भाई तुझे? है तू कल भी नहीं आया, पता है तुझे कल मुझे क्या बताया इन्होंने क्यों नहीं आया? है कहते हैं जी घर से निकला है, उसकी अम्मी कहती पेट्रोल डलवाने गया वापस मोड़ आया। हाँ अब बोल, मैं पढ़ाऊं इधर के ये निजिठूं अब तुझे? क्या तकलीफ है तुझे? है तूने मार खाए बगैर नहीं ठीक हो ना? बता। है क्या चाह रहा है तू? सारी क्लास का बेड़ा गर्क हो जाना। सॉरी बेटे, ये बीच में इस तरह के काम तो आते ही रहता है। अच्छा जी, बात हम कर रहे थे सबसे पहले इसमें भी अगर हमसे जनरली सवाल आ जाए हजरत उमर रदिल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बात करनी है आपने, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे। और फिर मेन इवेंट्स में हमारे पास सबसे मेन इवेंट्स क्या है? बैटल्स हैं बेटे। ये बैटल्स हैं जो हजरत सबसे ज्यादा जो एकदम से इस्लाम फैला है वो हजरत उमर के दौर में फैला है। यानी हर दौर में फैला है, जैसे हिस्ट्री में हमने पढ़ा है ना। हिस्ट्री में इंडिया के ऊपर जो और इनकी मुगलों की हुकूमत है, वो सबसे ज्यादा मुगलों की हुकूमत तो 14वीं सदी में शुरू हो गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो फैली है, सॉरी, 16वीं सदी में शुरू हो गई थी। सबसे ज्यादा जो फैली है वो कब फैली है? औरंगजेब के दौर में। सबसे ज्यादा एरिया कवर्ड कब हुआ? और इसलिए हमारा सिलेबस भी वहीं से शुरू होता है। आज ये चेयर आगे कर लो बेटा, इधर आगे। अच्छा, तो वो लेकिन स्क्रीन जो शेयर हमारे कर दो। पास छूछेड़ नहीं है, सॉरी। इसी तरह से हजरत अबू बकर के दौर में भी इस्लाम के इलाके फैले हैं। हजरत उस्मान के दौर में भी फैले हैं, हजरत अली के दौर में भी इस्लाम के इलाके फैले हैं, मजीद जगहों को अपने कैप्चर किया है। लेकिन जितना मैसिव कैप्चर आया है ना हजरत उमर के दौर में, इतना मैसिव कैप्चर किसी दौर में नहीं है। दौर भी लंबा था इनका और हजरत उस्मान दोनों का दौर लंबा था। और 11-11 12-12 साल की घूमते नहीं। बैटल ऑफ ब्रिज, बैटल ऑफ वेब, क्वादसिया, नहरवान इसको कहते हैं, नहावंद, यरमूक, यरूशलेम, इजिप्ट, ये सारे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हमने कवर किए हैं। और इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इतनी ज्यादा मशहूर हैं कि गोरे एक बुक बेटे है पाकिस्तान में छपी, पाकिस्तान में भी उर्दू में ट्रांसलेट होकर छपी है, इंग्लैंड में भी छपी है, नहीं अंग्रेज मुल्कों में भी छपी है। हमने पाकिस्तान में इसलिए मशहूर कर दी है वो किताब। बुक का नाम है 100 ग्रेट मैन। यानी उसने अपनी तरफ से तारीख के 100 बड़े आदमियों का नाम लिखा है। कितने बड़े लोगों की लिस्ट बनाई है? और उसने सबसे पहला नाम उसमें किसका लिखा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा है जी मैं क्रिश्चियन हूँ, और आई नो कि क्रिश्चियंस प्रॉफिट सल्लल्लाहु, आपको हैरत होगी कि क्रिश्चियन बंदा क्यों कह रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन मैंने असल में ये जो कैटेगरी बनाई है 100 ग्रेट मैन की, ये मैंने इस बेसिस पे बनाई है कि किसने दुनिया में ज्यादा इम्पैक्ट डाला है, किसका इम्पैक्ट ज्यादा बड़ा था। तो मुझे लगता है कि जितना बड़ा इम्पैक्ट इस हस्ती का है हजरत ईसा अलैहि सलाम का भी उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। ये अब्दुल आदी क्या हो, बीमार हो? तो सही तरह क्यों नहीं बैठते? अच्छा, तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पहला लिखा, तो इस वजह से ये किताब मशहूर है। उसने उसी लिस्ट में कुछ ट्वेंटीज में एक नाम और लिखा हुआ है, वो है हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। उसके ख्याल में हजरत उमर ने भी दुनिया के जो 100 बड़े लोग हैं उनमें एक हजरत उमर भी हैं, इनकी खिलाफत में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। कैसे इम्पैक्ट रहा है? आपको पता है कि पहले जमानों में पूरी दुनिया में क्या होता था कि जो फौज होती थी, इसका कमाई का जरिया पता क्या होता था? जंग। जंग लड़ते थे, तो जो जंग में माल गनीमत आता था वो फौज में तकसीम होता था। इसके अलावा उनके पास कोई और जरिया मुआश, जंग होगी, और वो सारा माल गनीमत हमेशा किसके पास जाएगा? फौजियों के पास। जी, फौजी आपस में बांटते थे। नो, किसी को भी सुने तो सही, नहीं बांटते थे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आगे रसूलुल्लाह ने का खुमस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ कि चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ प्योरली इसी काम में थी, तो अल्लाह ताला ने बताया कि माले गनीमत का पांचवा हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के लिए होगा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी 100 घोड़े आए हैं ना, तो 20 घोड़े एक साइड पे कर देंगे, 80 घोड़े फौजियों में तकसीम हो जाएंगे, जो 20 घोड़े हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी फैमिली में तकसीम होंगे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती इस्तेमाल में आएंगे, उनके चचा हैं, उनके बच्चे हैं, जो भी फैमिली एक्सटेंडेड जो भी फैमिली है। हजरत उमर का दौर वो पहला दौर है जिसमें हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये काम किया कि बैतुल माल का एक इदारा कायम किया कि जितनी भी इनकम होगी मुल्क सल्तनत को, वो सारी उसके अंदर जमा होगी, किसी फौजी को नहीं मिलेगी, फौजियों को मिलेगी तनख्वाह, जंग हो रही है या नहीं हो रही उनको तनख्वाह मिलेगी। पुलिसिंग का सिस्टम पहली दफा हजरत उमर ने स्टार्ट किया है, पुलिस का जो निजाम है, पेट्रोलिंग स्ट्रोलिंग ये वो। फिर जी, हाँ जी, ये मुझे इधर दे दो। पुलिसिंग का निजाम हम ये ऐसे देने हैं कि बच्चों को ना वो दो तीन उधर पकड़ा देने हैं, तीन एक उधर पीछे पकड़ा दो, बाकी इस तरह से रैंडमली हर दो तीन बच्चों के पास एक प्रिंट आउट होगा। अब तीन उधर पकड़ा दो, ये इनको सारे पकड़ा दो ना, अहमद को ये खुद ही कर लेगा, आगे भी जाने देगा। हाँ, एक रखो, दो तीन बच्चे एक आगे करते जाओ, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अच्छा जी, इसी तरह मैं बता रहा था एडमिनिस्ट्रेटिवली उन्होंने गवर्नर सिस्टम स्टार्ट किया कि हर जगह अपना अपना गवर्नर होगा, गवर्नर आएगा, 2 साल बाद गवर्नर बदल देते थे, गवर्नर बदलते थे तो पता क्या करते थे, जाते हुए ना चेक कर लेते थे ये क्या क्या लेके जा रहा है। मिसाल के तौर पे मैं इधर रहता हूँ पिंडी, मुझे लगा दिया गवर्नर हैदराबाद का, कहाँ गवर्नर लगा दिया। अब मैं अपने बीवी बच्चे मालो दौलत लेके उधर चला जाऊंगा ना, मैं इधर बिजनेस तो नहीं कर सकता। हैदराबाद 2-3 साल मैंने रहना है और कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है, तो मैं यहाँ बिजनेस तो नहीं कर सकता। मैं अपना माल सामान सब कुछ लेके हैदराबाद चला जाऊंगा। जब मैं शहर से बाहर निकलने लगूंगा, वहां पे मेरी तलाशी होगी मेरे पास क्या क्या है। मैं गवर्नर लगने जा रहा हूँ, मैं क्या लगने जा रहा हूँ, जाते हुए मेरी तलाशी होगी मेरे पास क्या क्या है, इज्जत के साथ, ये नहीं कि जैसे अब हमारी पुलिस तलाशी लेती है। और जब 2 साल गुजर जाएंगे और मुझे वापस बुला लिया जाएगा, तो मैं सारा सामान लेके आऊंगा ना साथ। यस और नो। अब मैं उधर तो नहीं कुछ छोड़ के, कहाँ हैदराबाद है, कहाँ मैं हूँ, मैं दोबारा वहां जा भी नहीं सकता। मैं वापस आ गया हूँ, सामान सारा साथ ले आऊंगा। जब मैं वापस आऊंगा और सामान साथ लेके आऊंगा, अब दरवाजे पे फिर मेरी तलाशी होगी और खलीफा खुद तलाशी लेंगे, यानी तुम्हारे खुद कहेंगे इसका सामान सीधा करो, देखो इसके पास क्या क्या है। फिर वो लिस्ट निकाली जाएगी जाते हुए क्या क्या लेके गया था, टैली किया जाएगा, जो कुछ जाते हुए लेके गया था वो उसको दे देंगे, बाकी सारा कहेंगे उठाओ इसको बैतुल माल में डालो, ये किसके पास कहाँ से आया। इसका मतलब है इसने कोई ना कोई एक्स्ट्रा कमाई की है, और एक गवर्नर की एक एक्स्ट्रा, ये तो अवाम की खिदमत के लिए है, ये इसका हो ही नहीं सकता। इतनी तनख्वाह देंदे ही नहीं सी किसी ने कि बचा बचाए कुछ ने। आप देखें ना, अब हमारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं ना, उनकी तनख्वाह होती है 25-30 हजार, वो 25-30 हजार में से बचा बचा के 25-30 करोड़ के 3-4 प्लाजे खरीद लेते हैं। होते हैं ऐसे लोग के नहीं, क्यों भी मतलब ऐसे पटवारी होते हैं ना, 25,000-30,000 तनख्वाह होती है, 5-5 हजार बचा के 25-30 करोड़ का निकाल लेते हैं ना प्लाजा। ये गांव, और कौन गांव में रहता है, गांव वालों को ये बात बड़े अच्छे से पता होती है। हाँ, गांव में होते हैं ना तो पटवारी, देखे पटवारी भी गांव में, वो उसकी तनख्वाह कितनी होती है, 25-30 हजार, आप वैसे ज्यादा होगी होगी, लाख एक रुपया होगी होगी। तो 5-5 10-10 हजार बचा बचा के क्या करता है, 25-30 करोड़ का प्लाजा खरीद लेता है। एक नहीं खरीदता, फिर 3-4 खरीद लेता है ना अहमद, है ना अहमद। वो अल्लाह ने एक्स्ट्रा बरकत डाल दी है ना। जहां ये जमीन, जिस जमीन का इसने 5-1 फुट जमीन खरीदी थी अपनी कब्र के लिए, खुदाई की नीचे से तेल का कुआं निकला है, तो मरा नहीं तो तमीर तो हुआ है ना। ऐसे होता था ना अहमद। सही। आगे चलते हैं जी। और एंड पे डेथ और कैरेक्टर भी आपने एक बताना है। ये जो कैरेक्टर वाला सवाल है ना, ये बेटे हर सहाबी के लिए आ सकता है, हर वाइफ के लिए आ सकता है, ये हर कंपेनियन के लिए आ सकता है, और ये रसूलुल्लाह के लिए तो आता ही आता है। आप उनके कैरेक्टर से क्या सीखते हैं, और 3-4 मिसालें आपको देनी होती हैं हम पास पेपर में। पास पेपर बाय द वे किस किस ने नहीं लिए अभी तक, ये ज्यादातर हाथ खड़े नजर आ रहे हैं। बेटा इस्लामियात के कोर्स हम कर चुके हैं इतना कि अगर हमें अभी से पास पेपर नहीं किए तो हमारे से पास पेपर खत्म नहीं होंगे। बाय द एंड ऑफ, आज का दिन है वेनेसडे, मैंने आज होमवर्क देना था आपको पास पेपर से, आपको पास पेपर ही नहीं। कल आपने पास पेपर सबने ले लेने इंशाल्लाह। मैंने आपको होमवर्क देना है, कल ही से पास पेपर का होमवर्क देना है, मैंने सारे पास पेपर सॉल्व कराने हैं, इसलिए मुझे अभी से होमवर्क देना है उनका। ठीक है। और पास पेपर नोट्स तो मैं चेक नहीं ना करता होता कैसे बने, पास पेपर मैं चेक करता होता हूँ पर्सनली।
मैंने ये काम दिया, सॉल्व किया है कि नहीं, और मैं पढ़ता हूँ पूरा पूरा कैसा सॉल्व किया है, जैसे उर्दू का नहीं पेपर चेक करता, पास पेपर में ऐसे चेक करता होता हूँ। तो पास पेपर प्लीज आपके पास कल सबके पास इंशाल्लाह होने चाहिए। वी क्लियर ऑन दिस? ओके। इलेक्शन एज कैलिफ से स्टार्ट करते हैं जी। अब प्रिंट आउट आपके पास आ गया है सामने से, पहले मैं पढ़ाता जाऊंगा फिर आप लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। इन 634 एडी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फेल इल, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बीमार हो गए, एंड हिज इलनेस प्रोलॉन्ग, और उनको बीमार भी काफी हो गए। देखिए ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना रवायात बताती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फौत हुए हैं तो उनकी एज क्या थी बेटे? हाउ ओल्ड वाज होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही पास्ड अवे? ये 63 अरबिक महीनों के एतबार से है, हमारे ये शमसी महीनों के एतबार से नहीं है। 63, ये 63 अरबिक महीनों के एतबार से है। ये 1400 कुछ हिजरी चल रहा है, 1440 हिजरी कुछ चल रहा है समथिंग, ये उसके एतबार से है। 63 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि उस वक्त ये वाला कैलेंडर वहां पे इस्तेमाल ही नहीं होता था ना। क्या सॉरी? जी जी आपने लिखना भी है आप, लेकिन अभी सुनेंगे सिर्फ, अभी पहले समझ लेना पूरा टॉपिक। तो हजरत अबू बकर के बारे में ना बाज रवायात बताती हैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साल 2 साल छोटे थे, और बाज रवायात बताती हैं ये 2-3 साल बड़े थे। उस जमाने में कैलेंडर तो होता नहीं था, यानी ये तो पता लग रहा था कि साल कौन सा चल रहा है, यानी साल कौन सा से मुराद है कि मुहर्रम का महीना चल रहा है, अब नया साल स्टार्ट होने लगा है, लेकिन सालों की कोई काउंटिंग नहीं थी। हजरत उमर के दौर में अब कैलेंडर स्टार्ट हुआ है, ये हिजरी दौर से कैलेंडर स्टार्ट, जैसे हमारा शमसी साल चल रहा है ना दो, अभी हमारा कौन सा साल चल रहा है? 2000। ये कहाँ से शुरू की है काउंटिंग हमने? हजरत ईसा अलैहि सलाम से। कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए ना, कि हजरत ईसा जिस साल में पैदा हुए उसको 1 कह दिया और आगे चल पड़े, सही है। और बीसी हम निकालते हैं कि हजरत ईसा के पैदा होने से कितने साल पहले का निजाम है। तो हमारा जो मुस्लिम कैलेंडर जिसको हम आजकल कहते हैं ये हिजरत से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इससे पीछे साल तो गुजरते थे, कैलेंडर ईयर ईयर नहीं काउंट होते थे। तो इसलिए ये रवायात ना, कोई पक्की रवायत कोई भी नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट क्या आई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहरहाल ज्यादातर इत्तेफाक यही है कि ही वाज 63 ओल्ड अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी हजरत अबू बकर के बारे में 2 साल बड़े छोटे। और उस जमाने में एजेस भी कोई ऐसी नहीं होती थी कि कोई 100 साल का है, कोई 120 साल का है, कोई 150 साल का है। आप ज्यादातर सहाबा के बारे में पढ़ेंगे कोई 40s में फौत हो रहा है, कोई 50s में। ये नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 4-5 साल में, वैसे 4-5 दिन भी हो सकते हैं, मैं भी जान वाले चाहिए। तो लेकिन हाँ वो बता रहा हूँ आज भी एवरेज एज यही है। अक्सरियत ऐसा नहीं है कि अक्सरियत जो है वो 70 की होगी फौत होती है। तो ये नॉर्मल एजेस होती थी, इसका मतलब है जब आप 60 क्रॉस कर गए हैं तो यू आर एन ओल्ड गाय, आप क्या है। फिर बुढ़ापा हो जाता है तो बीमार हो जाते हैं तो वो, हाँ, कह लो, कह लो, कह लो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटे 63 की ईयर्स के जब फौत हुए हैं, तो हजरत अबू बकर की भी तो एज तब 64-65 साल होगी ना, अगर ये 2 साल बड़े हैं। 2 साल छोटे भी हैं तो ये 2-3 साल बाद 63 के हो जाएंगे। तो ये वॉज एन ओल्ड गाय, बीमार हो गए, बीमारी बढ़ गई। उन्होंने सोचा, देन इज कंडीशन वर्सेंड एंड ही रियलाइज, उन्हें पता लगा यार जब मुझे खलीफा बनाया था ना 2 साल पहले, यार पहले सुन लें प्लीज सब लोग, ऐसे ना आपका ध्यान बेटा कुछ सुनने पे नहीं है, कुछ याद करने पे नहीं है। कॉपी बनना तो मेरे किसी फायदे का नहीं। मेरी ये रजिस्टर वालों के साथ, हाँ मेरी रजिस्टर वालों के साथ कोई कमीशन नहीं चलती कि आप लोग के रजिस्टर बनेंगे तो मुझे फायदा होगा, समझे। इस तरह इसलिए कह रहा हूँ कि आप समझ लेंगे ना, फिर एक दफा पढ़ के बार बार नहीं देखेंगे, अपने जहन से लिखने की, अपनी याद के साथ लिखने की कोशिश करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैंने एक बता दिया। अब आप रीड करेंगे ना तो अपनी याद से लिखने की कोशिश करेंगे। उस्मान साहब आप देखो ना, मैंने इतनी ज्यादा बात कर ली, वो लिख रहा है, लिखी जा रहा है, वो मुझे सुन नहीं रहा, उसको पता मैं क्या कह रहा हूँ। ये टेक्निक होती है याद करने की, ये याद करने की एक टेक्निक होती है। पहले आप सुन लेते हैं, फिर पढ़ के लिखते हैं, एक जुमले को एक ही दफा पढ़ते हैं और अपनी याद से, अपनी मेमोरी से उसको लिखने की कोशिश करते हैं, ऐसे माइंड शार्प होता जाता है, ठीक है। मैं इसीलिए नोट्स नहीं सिर्फ पकड़ा दिए, और इसीलिए ये भी नहीं कह दिया कि लिखी जाओ अंधाधुंध, रजिस्टर बनने से कोई फायदा हासिल नहीं होगा। मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मुख्तलिफ तरीके अडॉप्ट कर रहे हैं। सर फलक साहब वापस काम पे ध्यान। जब ये बीमार हो गए तो उनकी इलनेस, उन्होंने कहा यार मेरी दफा ना बड़ी लड़ाई हो गई थी। आप वाक्य सोच रहे हैं, हर चीज की आपको कॉज और इफेक्ट बतानी है। मिसाल के तौर पे पेपर में सवाल है तो वो ने नॉमिनेट क्यों किया बंदा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नॉमिनेट नहीं किया था, या इनके तो नॉमिनेशन से सिलेक्ट नहीं हुए थे, इन्होंने क्यों नॉमिनेट किया? तो हम उसकी वजह क्या बताएंगे? क्योंकि अभी सिर्फ 2 साल पहले उन्होंने देखा था कि खलीफा के नामजद होने पे इसको भाई को कार चल जाए यार तू नोट्स लेके। फिर खलीफा के नामजद होने पे 2 साल पहले लड़ाई होने लगी थी बहुत बड़ी। मैंने कहा अगर अब मैं मर गया और फिर से लड़ाई होगी, मुसलमान उसको बेयर नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सोचा मुझे ना अगला बंदा नॉमिनेट कर देना चाहिए।
आफ्टर डिस्कसिंग दिस विद कंपेनियंस ही अपॉइंटेड हजरत उमर। अब ये बड़ा मजे का वाकया है, उन्होंने हजरत उमर से भी मशवरा लिया। उन्होंने मशवरा हजरत उमर से भी लिया था, और मेरे बाद किसको खलीफा होना चाहिए। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू उबैदा बिन जराह का नाम लिया था कि इनको खलीफा होना चाहिए। ये भी जय्यद साहबा में से साहबी हैं। या अब्दुर्रहमान बिन औफ का शायद नाम लिया हो। मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से किसका नाम लिया था। और भी कुछ लोगों से मशवरा किया, और मशवरे के बाद जब हजरत उमर से मशवरा किया, हजरत उमर ने बिल्कुल भी, उन्होंने हिंट भी नहीं दिया कि मुझे सिलेक्ट करना चाहिए इसके बाद। ही वॉज अ वेरी क्लोज कंपेनियन, बहुत मशवरे देते थे, बहुत डील करते थे मामला को, लेकिन ही वॉज नॉट इन द सेंस कि मुझे खलीफा होना चाहिए इसके बाद। तो हजरत अबू बकर ने जब हजरत उमर को नामजद किया, हजरत उमर को पता भी नहीं लगने दिया, यानी हजरत उमर को बाद में, और उन्होंने, हजरत उमर ने कहा मुझे क्यों नॉमिनेट किया, मेरे दिल में तो ये ख्वाहिश नहीं है। हजरत अबू बकर ने आगे से कहा कि अगर मुझे हल्का सा भी शुबा होता ना कि तुम्हारे दिल में ख्वाहिश है, मैंने तुमसे मशवरा तुम्हें चेक करने के लिए लिया था, अगर मुझे हल्का सा भी डाउट होता ना कि तुम खलीफा बनना चाहते हो, कभी भी तुम्हारा नाम ना देता। और दूसरे सहाबा ने हजरत उमर पे ये एतराज किया, हजरत अबू बकर पे एतराज किया असल में, कि यार आप इसको खलीफा बनाने लगे हैं तो बहुत सख्त है, छोटी छोटी बात पे तलवार निकाल लेता है। क्योंकि हज़रत उमर के पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं कि जिनमें उन्होंने क्या किया है। एक बंदा था, मुसलमान था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कोई यहूदी के साथ रफड़ हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला कराया। कोई चादर चादर का मामला था कि ये मेरा सामान है या इसका, कुत्ते व समथिंग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में फैसला दे दिया। फिर वो हज़रत उमर के पास गया, कहता यार ये मैं ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसला लेके गया था, तुम वैसे तो मैं मुसलमान हूँ, उन्होंने जो फैसला दे दिया ओके हो गया, लेकिन मैं वैसे ही तुमसे सेकंड ओपिनियन ले रहा हूँ। यार डॉक्टर से नहीं सेकंड ओपिनियन लेते, यार आपका क्या ख्याल है क्या होना चाहिए। कहते हैं इधर ही बैठो, मैं अभी बताता हूँ, अंदर से जरा आता हूँ, एक मिनट तो मैं बताता हूँ। अंदर जाते हैं, तलवार लेके आते हैं, उसका गला काट देते हैं। खाप पड़ जाती है, ये उमर ने बंदा मार दिया, बंदा मार दिया। और बाहर गली में खड़े हुए कहते हैं जो अल्लाह के रसूल के फैसले को नहीं मानेगा, उमर की तलवार उसका फैसला करेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कोई इंडोर्स नहीं किया, इनकरेज नहीं किया, वो भी कहते हैं यार ये उम्र तुमने क्या की है। लेकिन इससे पहले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फैसला देते, अल्लाह की कुरान आ गया कि दिस इज हाउ इट वाज सपोज टू हैपन। पता नहीं ऐसे करना चाहिए कि नहीं। बहरहाल हज़रत उमर के बारे में ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, छोटी छोटी बात पे वो सीधे हो जाते थे कि यहाँ मुसलमान हक में है, यहाँ हम नहीं है। तो कहते ये तो बड़ा सख्त है, ये तो कोई बंदा सड़क पे खड़ा होगा, घोड़े के रास्ते में कोई बंदा खड़ा देखेंगे, कहेंगे यार तुमने रास्ता रोका, उसको कोड़ा निकालेंगे, कोड़े से मारना शुरू कर देंगे। ये तो नहीं किसी को जान छोड़ेगा। तो वो कहने का यार तुम लोगों को पता नहीं, अभी इस पे ना खिलाफत का जब बर्डन आएगा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, फिर झुक जाएगा। और फिर देखा हमने, वो उनका बड़ा जुमला मशहूर है कि दजला और फरात के किनारे पे कोई कुत्ता भी प्यास से मर जाएगा, तो उमर उसके लिए अपने आप को जवाबदेह समझता है। दैट मीन्स कि अगर सारे देखे ना, दजला और फरात के करीब को बंदा दरिया के करीब खड़ा है और वो प्यास से मर रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि उसको रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, रिसोर्स अवेलेबल है ना। अब वो मर रहा है तो नेचुरल कॉजेज से मर रहा होगा। यानी आप सोचें एक बंदा है प्यास से मर रहा है, और पानी का गिलास ना सिर्फ हाथ में पकड़ा हुआ बल्कि मुंह से लगा हुआ पानी का गिलास, लेकिन मर प्यास से गया है। अब पानी तो अवेलेबल है ना। डॉक्टर का काम था या वालदैन का काम था पानी आप तक पहुंचा। जैसे वो मैं कहता होता हूँ ना, बात बच्चों को मैं कहता होता हूँ, बल्कि उनके पेरेंट्स को कहता होता हूँ कि जी घोड़े को जबरदस्ती कुएं तक ले जाया जा सकता है, चले मैं आपकी बात मान के इसको कुएं में धक्का भी दे दूंगा, तो जो इसके मुंह में पानी जाएगा वो नेचुरली जा रहा है, पीना इसने खुद ही है, पीना इसने। तो हजरत उमर कह रहे हैं इधर भी मैं अपने आप को कसूरवार समझूंगा, ये उसका कसूर नहीं, मैं अपने आप को डरता हूँ इस बात से, अल्लाह उसका भी मेरे से सवाल ना पूछ ले, अल्लाह उसका भी मेरे से सवाल ना पूछ। सो खैर आगे चलते हैं जी। मेन इवेंट्स क्या थे जी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कंटिन्यूड द एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम स्टार्टेड बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अंडर हिज रूल द मुस्लिम आर्मी कैप्चर्ड सीरिया, मेसोपोटामिया, पर्शिया एंड इजिप्ट। A series of decisive battles brought vast areas under Islamic rule। इनकी कैलिफेट में ये बहुत बड़े इलाके हैं, प्लीज इन इलाकों के नाम याद कर लें। कौन कौन से इलाके हैं? सीरिया, पर्शिया, इजिप्ट, सीरिया, पर्शिया, इजिप्ट और मेसोपोटामिया। सीरिया, पर्शिया, इजिप्ट और पहली जंग बेटे जो हुई वो थी बैटल ऑफ द ब्रिज। 1634 में बेटे मुस्लिम फोर्सेस लेड बाय अबू उबैदा हो, accompanied by Musanna fought against Persian forces including 40,000 strong men who were under the command of Bahman। Bahman उसको लेके आया था। Gathered on the eastern bank of river Euphrates। ये जो चीजें अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये चीजें आप भी लिखते हुए अंडरलाइन कर लेंगे, इनको ही याद करना है हमने। Muslims aligned boats in such a way that a bridge was built and Muslim forces
Cross the river. The Persian army charged the elephant cavalry due to which elephant Muslims were trapped. Abu Ubaidah was martyred, and Musanna won the day by repairing the bridge and saving the remaining Muslim forces. एक बहुत बड़ी जंग थी हमारे पास। आ, बहुत सारी जंगें इकट्ठी हो रही थी। आपने वो सुना हुआ है शेर अल्लामा इकबाल का? मुझे जेहन से निकल गया। दरिया में घोड़े दौड़ा दिए कि इसमें कुछ लाइन आती है। जिस रिवर यूफ्रेटिस है बेटे, एक तरफ मुसलमानों की फौज है, दूसरी तरफ कुफार की फौज है। एक तरफ मुसलमानों की फौज है, दूसरी तरफ इन्होंने कश्तियों के साथ को जोड़ के सीधा कर दिया कि अब ब्रिज बन गया, यहां से मुसलमान अब ट्रेवल करके दूसरी तरफ जा सकते हैं। लेकिन जब आप दूसरी तरफ जाएंगे तो ये आसान जंग तो ना होगी। जी, इस जंग में हमें सो टू स्पीक यस मार तो पड़ी थी, ऐसा तो नहीं था कि मार नहीं पड़ी थी, मार तो पड़ी थी, लेकिन भागते नहीं थे ये लोग। जी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? प्लीज यहाँ तक आप लिख लें, उसके बाद आगे चलते हैं। जी, मैं एसी लगा देता हूँ। प्लीज अब जरा तवज्जो इधर चाहिए मुझे आपकी। बेटे इधर सबकी इधर तवज्जो चाहिए अब। कोई अच्छा मैप एक मिनट बन जाए। जस्ट गिव मी अ सेकंड। गूगल मैप से मुझे लगता है खोलो ना जी, इससे तो अच्छा। जी बच्चों, जरा बोर्ड पे देखना है सामने। सर मैंने कहा है बोर्ड पे देखना है, थोड़ी देर लिखना छोड़ के तो देख लें फिर इसका मतलब। अब्दुल आदि इधर सामने देखो। आजकल तो वैसे आपको पता नहीं है, इसराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई हो रही है, राइट? ये पार्ट कहलाता है। अरे, मैं तो थोड़ी देर मैं बता लूं कि आप फिर पीछे चले गए। मेरा ख्याल है हमें 5-7 दिन ना पढ़ाई छोड़ के ना आपको तमीज सिखानी शुरू कर देनी चाहिए। आप सबको, सबको ही तकरीबन जरूरत है कि किस तरह से क्लास में बैठना है। कॉन्टिनेंट में के चारों तरफ पानी होता है, आइलैंड के भी चारों तरफ। अंग्रेजी में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, दरमियान में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, पेनिनसुला। क्या लफ्ज लिखा हुआ है? ये जो चीजें समझा रहा हूँ ये आपको आगे की काफी सारी जंगों में हेल्प मिल जाएगी इससे। पता लगे ना क्यों कौन सी जंग हो रही है। पेनिनसुला के 3 तरफ पानी होता है, एक तरफ पानी नहीं होता। मॉडर्न डे के एतबार से ये मैप है, इसलिए आपको दरमियान में सऊदी अरब नजर आ रहा है। नजर आ रहा है? दरमियान में समुंदर आता है, कुवैत के नीचे देखें कतर और यूएई नजर आ रहे हैं आपको। ये समुंदर के साथ लगे हुए हैं, यानी सऊदी अरब एक तरफ है, कतर और यूएई दूसरी तरफ है। ओमान, यमन, ये सब आपको नजर आ रहे हैं। ये सारा इकट्ठा एक अरब के अंडर था। कहां तक? कुवैत और जॉर्डान तक। कहां तक? हजरत अबू बकर के दौर में कुवैत और जॉर्डान तक, जॉर्डन तक हमारे पास इलाके आ चुके थे। ये जो जंग जिसका अभी हमने जिक्र किया है, क्या नाम था जंग का? बैटल ऑफ ब्रिज बेसिकली थी। यहां से ये जो आपको पानी का रास्ता नजर आ रहा है, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, यहां पर है रिवर यूफ्रेटिस। रिवर, दरियाए यूफ्रेटिस, ठीक है। इस दरिया के साथ हमारे पास सामने उनके साथ जंग के लिए फौज खड़ी थी, ये हजरत अबू बकर ने फौज भेजी थी। किसने भेजी थी? और सिपा सलार उन्होंने बनाया था हजरत अबू उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। किसको बनाया था? बोले नाम, हजरत अबू। ऑनलाइन वालों की आवाज भी आनी चाहिए। किसको सिपा सलार बनाया था? अबू अबू उबैद, नॉट अबू उबैदा, हजरत अबू उबैद। किसको बनाया था? थोड़ी ऊंची बोले आप, ऑनलाइन वालों की नहीं आवाज आ रही, सामने वालों की आ रही है। हाँ, तो वो उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ जब ये यहाँ पर पहुंचे थे तो इन्होंने डिसाइड ये किया था कि तब हजरत अबू बकर पीछे से फौज फौत हो गए और तुम्हारा खलीफा बन गए, तो ही टोल्ड देम टू कंटिन्यू। तो उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईरान की ना मशहूर थे एक काम के लिए, पीछे से हजारों साल से मशहूर है। आप आजकल जब इनकी जंग हो रही तो आप देख नहीं रहे वो बयान क्या देते हैं? वो ये नहीं बयान दे रहे कि हम इस्लाम और इसराइल की जंग है। ईरान वाले आजकल क्या कह रहे हैं? पता है हमारी 6,000 पुरानी तारीख है, तुम लोग किसी भूल में हो अमरीका को, वो ये कह रहे हैं।
यानी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहस चल ही रही है अपनी जगह, कि जो वो जो है ज्यूज और मुस्लिम्स की आपस में जो लड़ाई है, वो कहते हैं ये 12वें इमाम का मसला है, ये वो वगैरह वगैरह जो भी है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी उनके बिलीफ्स हैं। लेकिन वो उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, वो कहते हैं हम 6000 साल हो गए हमें ये काम करते हुए, तुम लोग किस भूल में हो। सिकंदर आजम, जितने भी बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं यहाँ ईरान के साथ, ईरान बहुत बड़ी एक फोर्स रही है हमेशा से, पर्शिया एक बहुत बड़ी फोर्स रही है हमेशा से। ये इराक भी उनके पास ही होता था, यही इराक की तो बाउंड्री होती थी अरब और अजम की। इराक बाउंड्री होती थी अरब और अजम की। तो आपको था अरबी अजमी तो अपने आप को समझते ही थे। खैर, इनकी ना खासियत ये थी, ये जंग लड़ते थे एलिफेंट्स पे। आमतौर पे लोग किस पे जंग लड़ते हैं, घोड़ों पे। ये किस पे जंग लड़ते थे, और एलिफेंट्स इस तरह के नहीं जिस तरह के टीवी में नजर आते हैं सुस्त से। इनके एलिफेंट्स इस तरह के होते थे कि जैसे घोड़े नहीं भागते थे, इससे ये ऐसे भागते होते थे। और एलिफेंट्स इनको कंट्रोल, एलिफेंट के साथ डील करते थे, एलिफेंट्स के जरिए बंदों को मारते थे। आप सोचें, घोड़सवार पैदल के साथ लड़ रहा हो ना यार, तो ये क्या है यार, घोड़सवार पैदल के साथ लड़ रहा हो ना, तो घोड़सवार का मुकाबला नहीं किया जा सकता। क्यों, पैदल बंदा जमीन पे है। घोड़ वो अगर तलवार उठा के मारने की कोशिश करेगा भी, ज्यादा से ज्यादा घोड़े को मार लेगा। घोड़सवार ऊपर से लंबा सा नेजा पकड़ के भी उसको मार सकता है। अब सोचे, घोड़सवार की बजाय कंपैरिजन करें हाथी के सवार के साथ, कितना बड़ा होता है हाथी। हाथी को तो आप नेजा भी नहीं मार सकते, कि वो बड़ी मोटी खाल होती है उसकी। हमारे पास है ना एक वो हमदान, उसको एक आधी चपेड़ है, उसको फर्क ही कोई नहीं पड़ता। अब यहां तक मेरी बात समझ आ गई भाई, अभी मैं समझा रहा हूँ, भी ना लिखो। इन्होंने ना जंग के टाइम क्या किया, अबू उबैद को इन्होंने ना, उनका जो वो था ना, क्या नाम था इसका, बहमन के क्या नाम है ये बेईमान से आदमी का, क्या नाम लिखा है हमने। ये अबू उबैदा लिखा हुआ है बेटे, इसको अबू उबैदा को काटें, ये अबू उबैद है नाम, इसको करेक्शन करें। मुसन्ना जो है ये एक दूसरे सहाबी हैं, ये मैं बताता हूँ इनका नाम क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बहमन, ये जो बहमन था, ये उधर से सिपा सलार था, इधर से अबू उबैद थे सिपा सलार। इसने बहमन ने कहा यार ऐसा करें, दरियाए दरमियान में लड़ाई तो हो नहीं सकती, या तो ऐसा करते हैं कि आप हमें अलाउ करें, हम दरिया क्रॉस करके आपकी तरफ आते हैं, या फिर आप दरिया क्रॉस करके आ जाए, फिर ही लड़ाई हो सकती है ना, दरिया में थोड़ी लड़ाई हो सकती है। आप दरिया क्रॉस करके हम पीछे हट जाते हैं, आप आ जाएं फिर लड़ाई करते हैं। नहीं तो फिर हम जहाँ कहते हैं वहां लड़ाई करें। ये पहली दफा नहीं था, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। अबू उबैद ऑल द माइटी, वो इस्लाम वाला कॉन्सेप्ट, हम तो, हमें तो कभी किसी से मार नहीं पड़ी, आ रहे हैं हम, हटो पीछे। इन्होंने सोचा हम आएंगे, लड़ाई होगी, अल्लाह हमारे साथ है, हम जीत जाएंगे। उधर से उन्होंने, अब अल्लाह तो इम्तिहान बेटे, अल्लाह ने क्या कहा, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जुई व नक्शम मिनल अमवाल, अल्लाह तो हारा के भी आपका चेक करता है कि आप क्या किधर खड़े हैं। जब इधर ये लोग आए, उन्होंने क्या किया, इधर अभी इनकी पूरी फौज नहीं आई, पहले ही हाथी इनके ऊपर चढ़ाने शुरू कर दिए। अब जब उधर से हाथियों के साथ हमला हो, इधर से आओगे पैदल सवार हो, क्या करेंगे आप। तो भाई निकल गई इनकी मुसलमानों की, मारा उन्होंने ठीक ठाक। अब वो बैद बड़ी बहादुरी से लड़े इन्होंने, इनफैक्ट इनका जो सबसे आगे लीड हाथी था ना, जिसपे बैमन सवार था, इन्होंने उस हाथी को भी गिरा लिया था। लेकिन इट वॉज अ लिटिल टू लेट। अब वो बैच शहीद हुए, नेक्स्ट कमांडर बना वो शहीद हो गया, तीसरा कमांडर, तीन चार कमांडर के बाद शहीद हो गए। इनफैक्ट अल्टीमेटली ये जिनका नाम नहीं लिखा मुसन्ना, अल्टीमेटली ये कमांडर बने। और इन्होंने क्या किया, इनके कमांडर बनने से पहले जो कमांडर था उसने पता क्या किया था, उसने कहा था यार ये मुसलमान पीछे हटते जा रहे हैं ना, ये इसलिए पीछे हटते जा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि पीछे कश्तियां हैं, हम सवार होकर वापस पीछे जा सकते हैं। उन्होंने पीछे से कश्तियों को ही आग लगानी शुरू कर दी, वापसी का रास्ता ही ना हो। अब दरिया में जाके भी मरना ही है, तो शहीद हो गए, मर जाओ, ताकि ये और ताकत से लड़े और जुर्रत के साथ लड़े मुसलमान। लेकिन मुसन्ना जब आए तो इन्होंने रियलाइज किया कि इस तरह तो सारे ही मारे जाएंगे, जंग नहीं हम जीतने लगे, क्योंकि उनके पास है हाथी। इन्होंने क्या किया, पीछे से आगे लड़ाई करते रहे, रोके रखा मामलात को, उसके हाथी को गिरा दिया। पीछे से उनको कहा अपना ब्रिज रिपेयर करो, ब्रिज रिपेयर करा के बंदों को बाहर निकालना शुरू किया। लेकिन बहरहाल हमें नरेशंस बताती हैं 4000, और बाद नरेशंस बताती हैं 9000, इतने मुसलमान इस जंग में शहीद हो गए। ये लोग वापस आ गए। अब वापस नक्शे पे आते हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको बताना था नक्शा क्यों खोला था। अब आप देखें, ईरान के साथ हमारी लड़ाई हो चुकी है मुसलमानों की, और इस लड़ाई के बाद क्या हो रहा है, मुसलमानों को हार हुई है और मुसलमान पीछे हट गए हैं।
ये ईरान के साथ कौन सा इलाका है? इराक। कौन सा इलाका है? इराक। हमारे पास अरब और अजम के दरमियान में बाउंड्री होती थी, यानी हम कहते थे यहाँ इराक में आगे अरब होता और आगे अजम शुरू हो जाता। क्या तक समझ आ गई? इसके बाद मुसलमान थे इराक में। कहाँ पे थे? इधर मुसलमानों की एडवांसमेंट हो रही थी, हज़रत उमर का दौर चल रहा है। वो 634 है, ये 635 अगले ही साल की बात है। पर्शियन जो एम्परर था उसने कहा मुसलमानों को मारने के लिए ना बंदे भेजो, ये नहीं तो और आगे आएंगे। पहले तो हम जीत गए, ये नहीं तो और आगे आएंगे। जब इसने बंदे भेजे, दोबारा वही रिवर, दरमियान में रिवर आ रहा था, दोबारा वही बात। अब कौन है इनका सरबराह? मुसन्ना। कौन है सरबराह? मुसलमान। फिर से उधर से कमांडर आया, उसने कहा जी हमें यहाँ रिवर क्रॉस करने दें, या हमारी मर्जी की जगह लड़ाई कर लेते हैं। फिर से कैसे आए? हाथियों के ऊपर आए। मुसन्ना ने पिछली जंग देखी हुई थी, मुसन्ना ने पिछली जंग देखी हुई थी। उन्होंने कहा जो तुम लोग रिवर क्रॉस करके, हम तुम्हें जगह देते हैं, जहां तुमने खड़े होना ना वहां पे जगह देते हैं। पीछे अपनी फौज के 3-4 टुकड़े बना दिए, उनको समझा दिया तुमने किधर किधर से कैसे कैसे अटैक करना है। ऊंटों के ऊपर काले कपड़े डाल दिए, ताकि इन्हें लगे अरब से कोई नया जानवर आ गया है। ऊंट का कद कितना होता है? और आप अगर पहले हाथी को आपने भगा दिया ना पीछे को, जब हाथी जैसे आते हैं ना, जब पहला हाथी भागता है ना बेटे, सारे हाथी बगैर कुछ सोचे समझे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और पूरी फोर्स लगाई पहले हाथी को भगाने में। पहला हाथी भागा पीछे को, तो सारे हाथी अपनी फौज के ऊपर चढ़ गए। ऐसे बैटल ऑफ बुआब जीते। फिर जब बैटल ऑफ बुआब जीत गए तो 2-3 साल बाद फिर मुसलमानों ने पूरी फोर्स इकट्ठी की, वापस आए ईरान। अभी ये जंग कहाँ हो रही थी? इराक में। यह कहाँ हो रही थी? मॉडर्न डे। वापस आए ईरान। अब तुम्हें हम बताते हैं कि कैसे जंग लड़नी है। अच्छी खासी फोर्स इकट्ठी की, फोर्स इकट्ठी करके वापस आए ईरान, और कादसिया के मुकाम पर 4 दिन जंग लड़ी, और उन 4 दिनों में पर्शिया फतह। तो टोटल ये 4 से 5 साल का दौर है जिसमें ये सारा एक्टिविटी हुई है। नक्शा समझ में आ गया? अगर याद रखने के लिए रफ बनाना है तो कम से कम इतना बना लें, ईरान, इराक, और उसके बाद जॉर्डन, और जॉर्डन के बाद नीचे सऊदी अरब, क्योंकि मदीना से निकल रही थी ना ये सारी फौज। कम से कम इतना रफ बना लें ताकि आपको पता रहे कि ये कहाँ से फौज निकली, याद रखने के लिए। नहीं बनाना चाहते, नो प्रॉब्लम, आगे की एक्सप्लेनेशन देता हूँ। बैटल ऑफ बुआब है जी। द बैटल ऑफ बुआब वाज फॉट इन 635 एट द वेस्टर्न बैंक ऑफ यूफ्रेटिस रिवर। ये वेस्टर्न बैंक में लड़ी गई थी, नियर अ प्लेस नेम्ड बुआब, जगह का नाम, सिचुएटेड नियर प्रेजेंट डे कूफा। आज के दौर में जिसको कूफा कहते हैं वहां पे ये सिचुएटेड है। मुस्लिम आर्मी वाज लेड बाय मुसन्ना बिन हारिस। मुसन्ना बिन हारिस ने इसको लीड कर रहे थे। पर्शियन आर्मी वाज कमांडेड बाय मेहरान। ये सुजुकी मेहरान जो है, ये वाली मेहरान, ये नाम वही है। हजरत मुसन्ना लूड द पर्शियन आर्मी इनटू क्रॉसिंग द रिवर। इस दफा इन्होंने क्या किया, आओ जी तुम लोग क्रॉस कर लो रिवर, अलाउइंग द मुस्लिम आर्मी टू सराउंड द पर्शियन आर्मी एंड डिफीट देम। 3 जगह से उनको सराउंड किया, और द पर्शियन लीडर मेहरान फ्लेड। पर्शियन आर्मी लॉस्ट होप, दस द मुस्लिम आर्मी वॉन। द विक्ट्री ब्रॉट साउदर्न इराक अंडर मुस्लिम कंट्रोल, और ऐसे मुसलमानों के कंट्रोल में इराक आ गया। कोई प्रॉब्लम? पहली जंग हजरत उमर के दौर में कौन सी हुई है? बैटल ऑफ ब्रिज। उसमें कौन जीता है? पर्शियंस। दूसरी जंग कौन सी हुई है? बैटल ऑफ बुआब। बैटल ऑफ बुआब में कौन जीता है? मुसलमान। इलाका कौन सा पता किया है? इराक। इराक। इराक में हुई है ना अभी मैंने सुना, वो कासिया है जिसमें ईरान पता होगा। कोई प्रॉब्लम बच्चों? अब आए थे स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, कुदसिया लिखा हुआ है, इसको कासिया कर लें। Tumar's forces fought the Battle of Qadsiya against the Persian army. The Muslim army was led by साद बिन नबी वकास। इस आर्मी को साद बिन नबी वकास ने लीड किया था। पर्शियन आर्मी वाज कमांडेड बाय रुस्तम। रुस्तम का नाम सुना है ना आपने? पहलवान रुस्तम। रुस्तम इतना मशहूर था कि कहाँ है ईरान है उस दौर में, जब खत का भी निजाम मुश्किल था। ईरान में एक मौजूद बंदा है जिसकी अरब और अजम तक कहाँ कहाँ तक पहचान है, ये भाई को थोड़ा सा, रुस्तम। तो रुस्तम के उधर से आया था बेटे, इस रुस्तम को इन्होंने मरवा। मुस्लिम्स वर 30,000 इन नंबर, पर्शियन 60,000 थे। मैंने आपको बताया था मुसलमान हमेशा कम फौज लेके जाते थे। रुस्तम मारा गया, पर्शियन आर्मी डिमोरलाइज हो गई, मुसलमान जीत गए। 4 दिन की जंग थी, और इस 4 दिन की जंग में मुसलमानों ने पर्शिया को फतह कर लिया। बैटल ऑफ नेहावंद है, देखें जी, ये 6 साल बाद ये हो रही है। मुसलमान लड़े हैं कहाँ पे? सैनियंस के साथ लड़े हैं। Muslims were outnumbered in this battle. However, Muslims won this battle by killing 30,000 Persians and their commander Farrukhzad। ये कौन है? ये वो बंदा है जो आया था बाद में रिक्लेम करने,
क्योंकि मैंने बताया ना 6000 साल से वाकई पर्शियन एम्पायर चल रही है। हाउ वुड दे इजीली गेट डिफीटेड? उन्होंने कहा यार हम वापस अपनी जगह को कैप्चर करेंगे। तो वापस कैप्चर करने के लिए रीग्रुप होंगे फिर अटैक करेंगे। लेकिन इसमें भी कौन जीत गया है? मुसलमान। कौन जीत गया बेटे? और आखिरी बैटल आज की जो हमने पढ़नी है, जेरूशलम वाला पार्ट कल पढ़ेंगे, वो है बैटल ऑफ यरमूक। कौन सी बैटल है बेटे? In 636 AD, हजरत उमर फोर्सेस फॉट द बैटल ऑफ यरमूक अगेंस्ट बैजेंटीन के रोमन्स के साथ। रोमन्स कहाँ पे बैठे होते थे बेटे? बैजेंटीन में बैठे होते थे। कहाँ? रोम, इटली। ये इटली से लेके जो मॉडर्न डे टर्की है, ये सारा इलाका इनके पास होता था। ठीक है। और ये भी 8000 साल पुरानी, अपनी सॉरी 1800-1900 साल से एक ही बादशाह चल रही थी यहाँ पे। 1800-1900 साल से चल रही थी बादशाह। ड्यू टू मेनी क्रिश्चियन डिफीट्स, हेराक्लियस वांटेड टू डिफीट मुस्लिम्स एंड पैलेस्टीन को वापस हासिल करना चाह रहा था ये। पैलेस्टीन मुसलमानों के पास था। इस बैटल में मुस्लिम आर्मी वाज इनिशियली लेड बाय खालिद बिन वलीद, बाद में हजरत अबू बिन जरार। यही वो बैटल है जिसकी मैं पहले भी वाकयात काफी दफा सुना चुका हूँ। अगर खालिद बिन वलीद हमारे सिपह सलार थे, पिछली कई जंगों से चले आ रहे, उन जंगों को अलग से पढ़ेंगे। और उन जंगों में चूंकि ये सिपह सलार थे, जंगे जीते जा रहे थे, हजरत उमर ने दौरान जंग बंदा भेजा, जाके को खालिद को आज से तुम कमांडर नहीं हो, और अबू उबैदा बिन जराह को बना दो कमांडर दौरान जंग। ये हुआ, बहुत बड़ा फैसला था। क्यों किया? इसलिए फैसला किया ये कि लोग ये ना समझेंगे हमें जंगे खालिद बिन वलीद जिता रहा है, उन्हें पता लगे इस्लाम जिता रहा है। वहां पे जाके अबू उबैदा बिन जराह ने क्या किया? अब अचानक उनको कहा जाए तुम कमांडर हो, तो पता भी नहीं फौज कहाँ कहाँ पे खड़ी की है। वो तो अपनी प्लेटून को देख रहे हैं सिर्फ। किसको देख रहे हैं? सिर्फ अपनी प्लेटून को। उन्होंने खालिद बिन वलीद के साथ डिस्कशन की, हाँ यार तुम्हें पता है ना क्या हो रहा है? जी पता है। मैं ही कमांडर हूँ, लेकिन जो तुम कहोगे वो करेंगे। तुम इन दसी जा, मैं इन्होंने कही जाना करीब है। कमांडर मैं ही हूँ, क्योंकि खलीफा ने कह दिया मैं कमांडर हूँ। लेकिन तुम जो जो कहोगे मैं वो एज इट इज मैं वो ऑर्डर जारी करी जाऊंगा। तुम बताइए, जो जंग हमने ये जीतनी है, छोड़नी नहीं है। और जंग हम ये वाली भी जीत गए थे। और इन रिस्पॉन्स क्या था जी? एंड रोमन्स ऑफर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू मुस्लिम्स टू रिटर्न बैक टू अरेबिया। इन रिस्पॉन्स मुस्लिम्स ऑफर्ड थ्री अल्टरनेटिव्स। यही अल्टरनेटिव्स वो पीछे से देते आ रहे थे। क्या? या इस्लाम कबूल कर लो, या जिजिया कर लो, या लड़ाई कर लो। बैजेंटीन्स ने कहा अच्छा वे लड़ लेते हैं। मुस्लिम जीत गए, उसको सीरिया छोड़ना पड़ा। मोर देन 3000 मुस्लिम्स वर मार्टर्ड, बट इट वाज अ मेजर सक्सेस। लेकिन हम लोग इसमें बहुत ज्यादा, जी। अब आप लोग नमाज पढ़ेंगे, नमाज के बाद बैठ के यही इस्लामिया का काम करेंगे आज भी आप। और ये बैटल ऑफ यरमूक तक आपने आज कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। नोट्स आपके पास है। ऑनलाइन क्लास वाले बच्चों, आपको भी नोट्स मैंने ग्रुप में भेज दिए हैं, मिल गए? मैं देखता हूँ आई भी है ग्रुप में कि नहीं। सर मिल गए हैं। बस गुड हो गया। बैटल ऑफ यरमूक तक कभी आपने कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ऑल राइट। यस सर। ये भी 4:30 तक हमने कंप्लीट करना है। मुझे आपने ओके की आवाज देने की, हो गया कंप्लीट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, फिमानिल्लाह।